हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये वीडियो लेकर के हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसी के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो पहले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को पहले टॉपिक क्या था वो सुन लीजिए। पहले आप लोग को टॉपिक था एलजेब्रा था, और एलजेब्रा में क्या पढ़ना था? तो लॉगरिथम पढ़ना था, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना था। ठीक है। फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना था, जो कि अभी आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम को हटा दिया है। यानी एलजेब्रा में पढ़ना क्या क्या है? तो लॉगरिथम पढ़ना है। लॉगरिथम में जैसे कॉन्सेप्ट ना, लॉज ऑफ लॉगरिथम। मैट्रिसेस पढ़ना है, मैट्रिसेस, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। अच्छा, ये 3x3 क्या होता है? जब मैट्रिसेस का आप जानकारी लीजिएगा तब आपको पता चलेगा मैट्रिक्स 2x3 किसको कहते हैं, 3x3 को किसको कहते हैं, 3x2 किसको कहते हैं, 2x2 किसको कहते हैं। ठीक है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिसेस इनवर्स मेथड। ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला जा रहा है वो आप लोग को क्रेमर्स रूल्स के बारे में बोला जा रहा है। यानी क्रेमर्स रूल भी पढ़ना है, तो क्रेमर्स रूल्स को नहीं हटाया है। ठीक है ना। किसी ने मैसेज किया था कि सर क्या क्रेमर्स रूल्स को हटा दिया? तो नहीं, क्रेमर्स रूल को भी डाला है, वो भी पढ़ना है आप लोग को। फिर आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड ऑन नेचुरल ऑफ फैक्टर्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये आप लोग को देखिए एलजेब्रा में 3 टॉपिक पढ़ना है, लॉगरिथम्स पढ़ना है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम को हटा चुका है। ठीक है। अच्छा, ये चीज आप लोग इसमें से 2 टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉगरिथम को पढ़ा चुका हूँ और पार्शियल फ्रैक्शन को भी पढ़ा चुका है। जो अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स करके बना हुआ होगा हमारा प्लेलिस्ट MG24 क्लासेस में, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप लोग को मैट्रिसेस पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। और क्या है? तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले का भी था सिलेबस में, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में जान लेते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल्स एंगल्स। मल्टीपल्स एंगल करने का मतलब जैसे यहाँ 2a 3a दिया हुआ तो मतलब साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा। आप लोग में 10th में नॉर्मली साइन थीटा पढ़ते थे, कॉस थीटा, जो नॉर्मली फॉर्मूला था। इसमें अब क्या आ गया? साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, क्या वो सब भी जानना है। साइमल्टेनियस एंगल विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ का पढ़ना है। फिर फैक्टराइजेशन पढ़ना है एंड डी फैक्टराइजेशन फार्मूला विदाउट प्रूफ पढ़ना है। यानी बिना प्रूफ को सिर्फ आपको फार्मूला जानना है और उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी लगभग आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहले जितना पढ़ना था अभी भी उतना ही पढ़ना है, कोई चेंजिंग नहीं किया है। ठीक है। अब आते हैं आपके पास स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में पहले भी स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ना था, वही चीज आपको अभी पढ़ना है। उस समय पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम दे दिया गया था, जिसमें पॉइंट एंड डिस्टेंस भी डाला हुआ था। इस बार पॉइंट एंड डिस्टेंस को हटा दिया है। ठीक है। तो देखिए जो आपके पास इस बार सिलेबस दिया हुआ है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो पहले का भी सिलेबस है कुछ जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट एंड डिस्टेंस है और आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तो पहले आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा पॉइंट एंड डिस्टेंस के बारे में, तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन समझना थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। किन्हीं किन्हीं को समझ में आए, किन्हीं किन्हीं को नहीं भी समझ में आए। तो हम पहले आपको पॉइंटर डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाएंगे। ठीक है। फिर आपके पास पहले वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर को हटा दिया गया उस, और क्या डाला हुआ? डिफरेंशियल कैलकुलस। अब जो नया टॉपिक ऐड किया इस बार, क्या ऐड किया हुआ? डिफरेंशियल कैलकुलस को ऐड किया हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे ये चीज को। और क्या ऐड किया? आपके पास स्टैटिक्स ऐड किया है, तो ये भी चीज पढ़ेंगे। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस तभी समझ में आएगा जब थोड़ा मोड़ा आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होगा, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज किया गया है। तो आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक को हम खत्म करेंगे। आप लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे, जिसमें से आप लोग को लॉगरिथम और पार्शियल फ्रैक्शन हम का लेक्चर लेकर के खत्म करवा चुके हैं। तो अब आप लोग का स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस खत्म करने के बाद ठीक उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोग को स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, तब जाकर के फिर आपके पास स्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा। तो आपको वीडियो देखना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक जो लेक्चर नहीं देखे हैं लॉगरिथम और पार्शियल फ्रैक्शन को, वो देख लीजिए। और ये आप लोग का लेक्चर जो है वीक में 3 डेज मिलेगा, MWF में 3 से 4, उतना में ही आप लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देखेंगे कि नहीं आप लोग मेहनत कर रहे हैं, व्यू ज़्यादा जा रहा है, अच्छा जा रहा, तो हमको भी हम फिर और जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो डालेंगे, वीक में 5 डेज डाल देंगे।
पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा तो। और अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले, अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।